क्या था और क्या है और क्या था और क्या है, अब वो मैं दोहराना नहीं चाहता। आतंकी हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद बौखला गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो को धमकी वाले अंदाज में तलहा ने कहा, बिलावल का बयान पाकिस्तान का अपमान करने वाला है। पाकिस्तान की इस वक्त जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सब प्रॉब्लम्स के बारे में ये कहा जा सकता है कि ये कर्मा है। वहीं दावा किया जा रहा है कि बिलावल भुट्टो के इस बयान के बाद पाकिस्तान में उनकी काफी आलोचना हो रही है। कई आतंकी संगठन उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी बेहिस्सी है ना ये, फिर बातें करते हैं बड़ी बड़ी। उनका ये इनका कर्मा है। और कर्मा किसको कहते हैं? कर्मा किसको कहते हैं? कर्मों का फल। उनका ये सब किया धरा जो इस वक्त इनके सामने आ रहा है, ये इनके कर्मों का फल है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता हफ्ते पॉडकास्ट इंटरव्यू में पाकिस्तान को दहशतगर्दी का जिम्मेदार करार दिया। वी डोंट नो कि बिलावल भुट्टो की कितनी बैकिंग है हमारी डीप स्टेट के अंदर, लेकिन बिल्कुल बगैर किसी इशारे के उन्होंने ये बात कर दी, ये लगता नहीं है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर बीएलए ने कब्जा कर लिया है। बलूचिस्तान में होशाब के लेवी फोर्स पोस्ट पर बीएलए और पाकिस्तानी आर्मी के बीच जमकर संघर्ष हुआ। कर्मा है जो पाकिस्तान फेस कर रहा है, ये पाकिस्तान के कर्मों का फल है। बिलावल भुट्टो ने एक इंटरव्यू दिया है अल जजीरा को, जिसमें उन्होंने बात कर दी है हाफिज सईद और मसूद अजहर को एक्स्ट्राडाइट करने की। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर फसल आप जहर की बोएंगे तो आपको फसल भी जहर की ही काटनी पड़ेगी। पाकिस्तानी पूर्व विदेश मंत्री और मौजूदा शहबाज सरकार में सहयोगी बिलावल भुट्टो जरदारी को भी यह बात आज पता चली है। बिलावल भुट्टो ने कहा था कि भारत के साथ भरोसा कायम करने के लिए इस्लामाबाद लश्कर तोयबा प्रमुख हाफिज सईद और जैश ए मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर के प्रत्यर्पण का विरोध नहीं करेगा। प्रत्यर्पण यानी कानूनी रूप से भारत को सौंपना। अब बिलावल भुट्टो की इस बात पर लश्कर तोयबा प्रमुख हाफिज सईद का बड़ा बयान आया है। अब बिलावल भुट्टो की इस बात पर लश्कर तोयबा का गुस्सा बिलावल भुट्टो पर फूट पड़ा है। अल जजीरा के साथ एक इंटरव्यू में पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी अध्यक्ष बिलावल भुट्टो हाफिज सईद और मसूद अजहर के प्रत्यर्पण के बारे में एक सवाल का जवाब दे रहे थे। बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान के साथ व्यापक बातचीत के हिस्से के रूप में यहाँ आतंकवाद उन मुद्दों में से एक है जिन पर हम चर्चा करते हैं। मुझे यकीन है कि पाकिस्तान इनमें से किसी चीज का विरोध नहीं करेगा। बिलावल भुट्टो ने एक इंटरव्यू दिया अल जजीरा को, जिसमें उन्होंने जॉब्स में भी दिस इज वेरी सैड। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर की तरफ जब हम बढ़े तो हमें पता ही चलता है कि बिलावल भुट्टो ने एक इंटरव्यू दिया अल जजीरा को, जिसमें उन्होंने जो एंकर पर्सन है उन्होंने उनसे पूछा कि ये मसूद अजहर और जो हाफिज सईद और जो दहशतगर्दों की जमातें हैं और उनके जो लीडर हैं उनके बारे में आपने क्या किया या क्या आप उसके बारे में कुछ करेंगे, और इंडिया जो है उनको हैंड ओवर करने के लिए कहता रहता है, क्या आप ऐसा करेंगे? ऐसे कुछ सवालात उनसे किए गए, जिसके ऊपर उनका जवाब एक तो ये था कि मसूद अजहर अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान में नहीं है। ठीक है, अच्छा। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि हाँ, इसके बारे में सोचा जा सकता है, यानी इंडिया जो है वो इसके बारे में जो भी वो बैठे बात करे, टेररिज्म पे इश्यू ऐसा है इसके ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं, और हम जो है वो अगर ये सब चीजें हों तो हम ये चीज भी कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, मेरे लिए तो ये बहुत ही अचंभे की बात है, यानी मैं तो हैरान और परेशान ही रह गई कि क्या हाफिज सईद और मसूद अजहर को हैंडओवर किया जा सकता है? आप बताइए इसके ऊपर। देखें, ये भी बहुत बड़ी खबर है अगर बिलावल भुट्टो ने ये खुद ही अपनी तरफ से जवाब नहीं दे दिया, लेकिन आफ्टर ऑल ही इज पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर है ना, क्यों जी कि नहीं है? नहीं, अब तो नहीं है सर, पहले थे। अच्छा, पहले थे, लेकिन अब तो वो है ना सर, इसहाक डारी है ना फॉरेन मिनिस्टर भी। जी, ये गवर्नमेंट को बाहर से बैठ के सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट में है नहीं पीपल्स पार्टी वाले, ये वाली सिचुएशन है। और ये जो पीपल्स पार्टी के पॉलिटिशियंस हैं उनमें से ये एक हैवी वेट है, इसमें कोई शक नहीं है। एक इनके बाप हैं और एक ये है, ये फैमिली बिजनेस होती है। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है और पता नहीं पूरी जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफिशियली इसको सपोर्ट करती है या नहीं करती, और बिलावल भुट्टो ने ये किस बुनियाद पे कह दिया है। लेकिन आई थिंक दिस इज अ स्टेप फॉरवर्ड इफ दे आर सीरियस एंड दे बीन बिजनेस। मसूद अजहर जो है वो कहते हैं अफगानिस्तान में है। हमने तो सुना था कि जब ये इंडिया ने वो अटैक किया था
तो भावलपुर में उनके सिस्टर का खानदान 10 लोगों का वो उसमें लॉस्ट देयर लाइव्स एंड सो ऑन। तो मसूद अजहर वाज देयर इन भावलपुर एट दैट टाइम, शायद अब अफगानिस्तान चले गए हैं, आई डोंट नो। लेकिन अगर इन ऐसे लोगों को हैंड ओवर किया जा सकता है कि वो दे शुड स्टैंड ट्रायल फॉर द एक्यूजेशंस अगेंस्ट देम, तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। और ये कहना कि हम पूरे टेररिज्म के इशू को के उसी के इशू के अंदर ही इन चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं, ये मैं मुनासिब बात समझता हूँ। अगर ये वाकई एक सीरियस स्टेटमेंट है जिसको पाकिस्तान गवर्नमेंट, पाकिस्तान आर्मी, ISI वाले भी अप्रूव करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस के बयान जो हैं वो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती जब तक वो पूरा जो सेटअप उनको सपोर्ट ना करता हो। और वी डोंट नो कि बिलावल भुट्टो की कितनी बैकिंग है हमारी डीप स्टेट के अंदर, लेकिन बिल्कुल बगैर किसी इशारे के उन्होंने ये बात कर दी, ये लगता नहीं है। अब इतनी देर हो गई है कि ही मस्ट बी अ सीजन्ड पॉलिटिशियन। शशि थरूर की तरह ये भी इज अ गुड स्पीकर इन इंग्लिश, तो वो एक वो वाली वैल्यू भी है। लेकिन अगर ये बात करने से पहले कहीं पाकिस्तान के जो डिसाइसिव बॉडीज हैं उसके अंदर इस पे बहस हुई है, और ये सिर्फ एक टैक्टिक नहीं है बल्कि एक सिंसियर ऑफर है, तो देन आई थिंक इंडिया शुड रिस्पॉन्ड टू इट एंड द टू कंट्रीज कैन गो फॉरवर्ड। मैं तो यूं देखता हूं। तो सर जो उन्होंने ये बात की कि अफगानिस्तान में, तो अगर अब अफगानिस्तान की तरफ से कोई जवाब आ गया तो फिर क्या होगा? नहीं, अब वी डोंट नो। अफगानिस्तान वाले कह सकते हैं जी यहाँ नहीं है या यहाँ है, तो दिस इज फॉर बिलावल भुट्टो नाउ टू फेस दिस जो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान आज जिन भी हालात से गुजर रहा है, पाकिस्तान दुनिया को इसका जिम्मेदार ना ठहराए। पाकिस्तान की जो GDP है, इस वक्त पाकिस्तान अपनी तारीख के बदतरीन बहरान से गुजर रहा है। तो पाकिस्तान की जो GDP है ये रिफ्लेक्शन है उस टेररिज्म का जो उन्होंने दुनिया को एक्सपोर्ट की है। लिहाजा पाकिस्तान अपने हालात का जिम्मेदार दुनिया को ना ठहराए। ये कर्मा है जो पाकिस्तान फेस कर रहा है, ये पाकिस्तान के कर्मों का फल है। और वो रिप्लाई करते हुए उन्होंने ये कह दिया है कि पाकिस्तान की इस वक्त जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब प्रॉब्लम्स के बारे में ये कहा जा सकता है कि ये कर्मा है उनका, ये इनका कर्मा है। और कर्मा किसको कहते हैं? ये कर्मा किसको कहते हैं? कर्मों का फल। उनका ये सब किया धरा जो इस वक्त इनके सामने आ रहा है, ये इनके कर्मों का फल है।